नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार के स्पेशल एडिशन में। हुंकार भर दी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने। चाहे आप उन्हें भगवाधारी कह दीजिए, चाहे आप उन्हें बाबा मुख्यमंत्री कह दीजिए, चाहे आप उन्हें बुलडोजर बाबा कह दीजिए, ये लखनऊ का रूमी गेट और इस रूमी गेट का आंकड़ा ये बता रहा है कि बाबा विजयी हुए 273 सीटों के साथ। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। 125 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सरकार बनाने के उस आंकड़े से बहुत दूर। 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं और ये रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी ने 37 साल बाद रच दिया है इतिहास। और आपको बता दूं, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तो एक बहुत बड़ा पैनल राजनीतिक विश्लेषकों का मौजूद है ही, लेकिन संजय निषाद साहब, निषाद पार्टी के इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, और रागिनी नायक भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय निषाद साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। 273 बीजेपी इस आंकड़े के साथ क्या दिखाना, बताने की कोशिश करेगी उन तमाम विरोधियों को जो ये कह रहे थे कि इस बार जनता आप सभी को सबक सिखाएगी? और जनता का चुनाव था। इस बार पहली बार है 70 साल में जो मोदी जी की नीति और अमित शाह जी का प्रबंधन और माननीय योगी आदित्यनाथ का शासन व्यवस्था है, ये तीनों धरातल पर उतरा है और धरातल पर जनता ने इसे स्वीकार किया। और जनता ने एक मत सभी साथ, सभी समुदाय का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सभी लोगों ने विश्वास के साथ कि भाई बिना भेदभाव के अगर योजनाओं का लाभ कोई दे रहा है, दरवाजे पर हमें अनाज पहुंचा रहा है, दरवाजे पर हमारी दवाई की व्यवस्था करा रहा, मेरे खाते में पैसा दे रहा, मजदूरों को, महिलाओं को भी सम्मान, आदि आबादी को, और ये जितने आफिया माफिया हैं, अपराधी हैं, ये इनके ऊपर बुलडोजर चला के हमें भयमुक्त करके हमें दे रहा। तो ये सारा कुछ जनता ने देखा और जनता ने इस बार पहली बार है कि स्वस्थ शरीर में जो भोजन दिया मोदी जी ने, स्वस्थ मस्तिष्क पाया था, स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ विचार से बटन दबाया है और स्वीकार किया है कि पिछली सरकारें जब आती रही तो अपने ट्रेडिशनल वोट के लिए काम करती रही। आज तो आप बड़े आध्यात्मिक नजर आ रहे हैं, राजनीतिक कम आध्यात्मिक ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये जीत की खुशी हो सकती है, मैं ये बात समझ रही हूँ, लेकिन रागिनी नायक भी हमारे साथ बनी हुई है। रागिनी, अब ये कहा जा रहा है कि वो सुशासन और गरीबों को राशन, ये दो चीजें थी जो बाकी सब पर भारी पड़ गई। रूबिका, आज थोड़ा दुखी तो हूँ क्योंकि पांचों राज्यों में ऐसे नतीजे की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन सबसे पहले मैं शाजिया जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, निषाद जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं है पर उनको, उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ। और आज तो मैं, देखिए, तीखी बात नहीं करूंगी क्योंकि जनता का जो आदेश आया है, जो मतादेश है, जो निर्णय है, फैसला है, उस पर सवाल उठाने का काम नहीं करना, तो कहीं ना कहीं जनता पर सवाल उठाना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं का सम्मान, किसान न्याय, हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, मैं समझती हूँ ये मुद्दे हैं, लेकिन जनता ने इन मुद्दों से इतर भी देखकर वोट दिया और उसे मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हाथ जोड़कर स्वीकार करती हूँ। और एक बात मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भूमिका जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस का परचम लहराने वाली आज उनका मनोबल ना टूटे, इसलिए मैं हरिवंश राय जी की दो पंक्तियां जरूर कहना चाहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो, तो संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो, ये बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जन की राजनीति करते रहेंगे, मैं अपने साथी अखिलेश आनंद का रुख करूं उससे पहले मैं बधाई देना चाहती हूं, और इसीलिए आप मुझे बेहद पसंद भी हैं और दिल से पसंद है कि आप जब हार स्वीकार करती हैं तो बहुत ईमानदारी से स्वीकार करती हैं, और आप जैसे बहुत सारे नेताओं की आज की तारीख में कांग्रेस को ज़रूरत है।
अगर 10,000 रागिनी नायक भी कांग्रेस पार्टी को मिल जाएंगी ना, तो कांग्रेस पार्टी उस तरीके से चुनाव लड़ पाएगी जैसा लड़ना चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप मेरी दोस्त है, मैं बहुत ईमानदारी और सच्चाई से ये बात कह रही हूँ। शाजिया, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां लखनऊ के दफ्तर में पहुंचे हैं, तो सोच रही हूँ एक झलक उनकी दिखा दूं। अखिलेश की तस्वीर भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। अखिलेश पहुंच गए क्या योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल रूबिका, योगी आदित्यनाथ बस पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ जो आपको नजर आ रही है, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। अचानक से पुलिस की गाड़ियां बहुत ज्यादा यहां से गुजरने लगी हैं, जिसका एक मतलब सीधे निकाला जा सकता है कि बुलडोजर बाबा की जिन्हें संज्ञा दी गई थी, यानी योगी आदित्यनाथ, वो पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर के अंदर वो दाखिल होने वाले हैं। और ऐसा इस वक्त यहां पर लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रूबिका, कि लखनऊ की सारी सड़कें बीजेपी दफ्तर की ओर आ रही हैं। जबरदस्त भीड़ है यहां पहुंच, काफी वक्त और एक लंबा फासला मैंने पैदल तय किया, उसके बाद यहां पर पहुंच पाया हूं। आप देखिए बीजेपी दफ्तर का नजारा, वहां लोग ऊपर छतों पर खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए हर तरफ भगवा लहरा रहा है। होली लगता है लोग आज ही मना रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कई चेहरों पर रंग गुलाल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये देखिए सभी लोगों के हाथों में मोबाइल, योगी आदित्यनाथ की दीदार के लिए इंतजार करते उनके प्रशंसक, उनके समर्थक। और समझिए इस बात को, ये जीत क्यों बड़ी हो जाती है। ये ऐतिहासिक घटना अपने आप में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसका एक बड़ा सीधा सा मतलब यह है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी धमक होगी, उनकी पकड़ और मजबूत होगी, उनका कद और बड़ा हो जाएगा। जो बात आप कह रहे हैं, जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये देखिए दरवाजे पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता, फूल मालाएं खुद गले में डाले हुए, और ये देखिए कि बस जीत ही गए हैं, जीत गए हैं और इतिहास रच दिया है। शाजिया का रुख करूंगी और उसके बाद लखनऊ की ये तस्वीरें लगातार आपको देखने को मिलेगी। शाजिया, बहुत सारी मुबारकबाद आपको, बीजेपी की टैली बहुत कुछ बता रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है असली मुबारकबाद के पात्र हैं यूपी में रहने वाले बाशिंदे, उत्तराखंड के, गोवा के आम लोग, क्योंकि ये जो वोट गया है दरअसल ये उन्हीं परिवारों को गया है जो उसके हकदार हैं। और जो सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मोदी जी के चलते लोगों तक पहुंची हैं, लोगों के घर घर पहुंची हैं, उन परिवारों को गई हैं, मुझे लगता है जो उसके हकदार रहे हैं वही सारे हकदार जिनको असरदार तरीके से इन्हीं योजनाओं का सारा फल मिला है। मुझे लगता है ये उसका असर देखने को मिल रहा है और वाकई में ये तारीखी जीत है। शाजिया, आपने बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। और अगर मैं कहूं, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस मना कर दिया था 80 और 20 में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन रंग आपने दोनों डाले और बड़े फख्र से डाले हैं, भगवा भी हरा भी। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैं फख्र से कहूंगी कि मैं भारतीय हूँ। और ये वाकई में ये गर्व से कहने की बात है कि मैं बाशिंदा हूँ इस देश की। और देखिए, और यही बढ़ चढ़ के बोला है। आप देखिए कि किसी भी तासुब के बगैर जो एक जन चेतना जागी है वहाँ बीजेपी दफ्तर, मुझे पता है आप भी बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद होंगी, कहीं किसी या तो दिल्ली के या लखनऊ के। आप जानते नहीं है, हम लोग ने इतनी होली खेली है हाँ। कि सबको फिर नहाना भी पड़ा है उसके बाद। और आप देखिए मोदी जी को मिलने के लिए कितने लोग आ रहे हैं उधर लखनऊ में, योगी जी को मिलने के लिए। आप सोच नहीं सकती कितना हुजूम है। नहीं, हम तो तस्वीरें देख रहे हैं शाजिया इल्मी, वो तस्वीरें, वो इल्म जो है शाजिया हमें हो रहा है उन तस्वीरों को देखकर। वहाँ संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी मौजूद है, जरा उनसे उन तस्वीरों का बखान और बयान जो है देख लेते हैं। संजय, जी रुका, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी का मंच लगा हुआ है और यहाँ पूरा जो परिसर है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें चारों ओर कार्यकर्ता भरे हुए हैं, भगवा रंग में रंगे हुए हैं, बड़े बड़े झंडे भारतीय जनता पार्टी के और भारत के झंडे यहाँ इस वक्त लोग अपने हाथों में लेकर के फहरा रहे हैं। और न केवल इस प्रांगण में बल्कि सामने की तरफ जहाँ पर वो कांच लगे हुए हैं, जहाँ पार्टी के तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, वो जो खिड़कियाँ हैं वो भी खचाखच भरी हुई है। कई महिला कार्यकर्ता नजर आएंगी। और यही नहीं, ऊपर की ओर जहाँ सामने की छत है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडियो बनाया गया है, उस छत को भी लोगों ने भर रखा है। और अभी जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 बजे का आने का वक्त दिया था, तो उनके आने के पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर आ चुके हैं।
साथ ही साथ ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो मंच पर मौजूद हैं और जो रास्ता है मुख्यमंत्री के आने का वो गलियारा यहाँ पर बनाया जा चुका है। सीएम की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर आ चुकी है और इस वक्त अगर देखेंगे तो पिछले कई घंटों से जो ये लोग मौजूद हैं, जिनमें बूढ़े बुजुर्ग के अलावा महिलाएं हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सभी के कदम लगातार थिरक रहे हैं। एक से एक रंग आपको देखने को मिलेगा। इस सामने देखिए और वो सुबह से वो तस्वीरें दिख भी रही है। संजय, आप लगातार उन तस्वीरों को हम तक पहुंचाते रहिए, लगातार ये तस्वीरें स्क्रीन पर छाई भी रहेंगी। अखिलेश आनंद भी वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी वहां पर मौजूद है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा उन आंकड़ों को बता देना चाहती हूं। बीजेपी को 269 सीटें, इस वक्त 403 सीटों का रुझान पूरा आ चुका है। समाजवादी पार्टी 129 पर है। उत्तराखंड में भी इतिहास बीजेपी ने रच दिया है और ये देखिए बनारस में स्टीमर चलता हुआ, क्रूज चलता हुआ और उसका विसल ये बता रहा है कि आ गए हैं बुलडोजर बाबा, आ गए हैं एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ। उनका सुशासन चला, उनका राशन चला। अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, बिल्कुल रूबिका, देखिए मैं लगातार आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये भारतीय पार्टी का है और यहाँ पर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहना चाहूंगा इधर जरा विधानसभा भी दिखाएं। सड़क की दूसरी तरफ विधानसभा है उत्तर प्रदेश की और इधर आप देखें बाईं तरफ तो ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। यही योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आने वाले हैं। ये एक बड़ी घटना और लोगों में कैसा उत्साह है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से जरा यहाँ बात कर पाऊं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए? हम लखनऊ से और योगी आदित्यनाथ योगी जी के सम्मान में जल मैं अभी आ रहा हूँ मतदान केंद्र जहाँ काउंटिंग हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो होली खेल माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज लखनऊ के अंदर, सीतापुर अवध क्षेत्र के अंदर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई की जीत है, योगी जी के सुशासन की जीत है। दिया है बस योगी जी। हमने एक और एंगल से सिंधु मैंने ही लिखा था, अपनी बात रखिए। जय भाजपा तय भाजपा जो ट्रेंड चला है, जय भाजपा तय भाजपा सतत समतामय भाजपा। पूछ पे ताव दे रहे हैं आप तो। जी, योगी जी पे एक बात बोली जाती थी कि वो क्षत्रियों के नेता है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया कि वो क्षत्रियों के नहीं, वो इस उत्तर प्रदेश के नेता हैं और सर्व समाज के, सर्व जाति के नेता। भारत, ये देखिए आप देख पा रही होंगी रूबिका कि वहाँ छत पर बीजेपी का जो कार्यालय है, छत पर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इसीलिए वहीं पर अंकित मौजूद है। अखिलेश, उनका रुख करते हैं। अंकित शायद उसी छत पर मौजूद है। अंकित, वहाँ टॉप एंगल से आपको कौन नहीं, अंकित इस वक्त टॉप एंगल पर भले ही ना हो लेकिन उनको कुछ और दृश्य नजर आ रहे हैं। अंकित, रूबिका, आवाज आपका सवाल सुनना मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पर क्या आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो पहले वो बीजेपी का ये जो प्रदेश कार्यालय है इसके अंदर जाएंगे। तो ये बाकायदा एक रास्ता बीच में तैयार किया गया है। अगर मैं सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे की मदद से आपको दिखा सकूं कि देखिए जहां पर ये कैमरे हमको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये मेन गेट से एक कॉरिडोर पूरा बनाया गया है जो बीच में से निकल रहा है। देखिए जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यहाँ पर बीच में जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर जाएंगे और ये जो प्रदेश का कार्यालय का ऑफिस है यहाँ पर पहले पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कई और जैसा भी हमने देखा ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री पहुंचे हुए हैं, वो उनसे पहले मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे और उसके बाद में ये जो सामने मंच बनाया गया है, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो मंच जो सामने बना हुआ है, वहां पर आएंगे और वहां पर आकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे उन नेताओं के साथ में, अपने उन मंत्रियों के साथ में, अपने उन विधायकों के साथ में जो जीत दर्ज करके यहाँ पर पहुंचे हैं और वहां पर आकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो फिलहाल इस वक्त हर किसी की निगाहें उसी गेट पर है, मुख्य गेट पर है, जहां पर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और हर कोई उस लम्हे को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहता है। और देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मोबाइल अपने हाथों में लिए हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो उसकी तस्वीरें खींच सके, वीडियो ले सके। वहीं मंच से योगी आए हैं, योगी आएंगे
घनश्याम कृपा कर दो, ऐसे ये तमाम गाने हैं वो लगातार बज रहे हैं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सिर्फ नीचे नहीं बल्कि अगर हम जो कार्यालय के ऊपर छत पे आपको तस्वीरें दिखा सके, सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश की मदद से देखिए, मीडिया कर्मी तो मौजूद है ही, लेकिन उसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं को नीचे जगह नहीं मिल रही है वो ऊपर छतों पर खड़े हो गए, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां पर मौजूद है। और इस वक्त के लिए अगर हम बात करें तो उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 7 मिनट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आज जब वो यहां पर आ रहे हैं वो ये सुनिश्चित करके आ रहे हैं कि अगले 5 साल यानी कि प्रदेश में 2022 से लेकर 2027 तक एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। और उसी को लेकर के जब कार्यकर्ता सुबह से यहाँ जुटे हुए थे, अपने नेताओं का इंतजार कर रहे थे, जब जानकारी मिली कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे, उनको संबोधित करेंगे, तो जो कार्यकर्ता कुछ चले भी गए थे उससे दुगनी तिगनी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार हो रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है और अंकित बता रहे हैं कि वहां पर गाने चल रहे हैं, वहां पर धूम मची हुई है, वहां पर सेल्फी खींचने के लिए तादाद में लोगों की भीड़ है। कैमरा जो है बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं, झंडा लहराया जा रहा है। किसी भी वक्त अब योगी आदित्यनाथ वहां लखनऊ के बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। वहां मेरे सहयोगी सारे मौजूद हैं और ये देखिए दिनेश शर्मा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। उन्होंने अपनी मोहर लगाई है। प्रचंड बहुमत को लिए किसको करेंगे, जिस तरह से प्रचंड बहुमत जो मिला है हुआ है। दिनेश जी इस प्रचंड जीत पे क्या कहेंगे? 4 राज्यों में मिला है। मैं यही कह सकता हूं कि पूरे देश ने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। मणिपुर हो और उत्तर प्रदेश हो, आज अभूतपूर्व प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की जीत का है और निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि जनता ने विकास की अवधारणा को पसंद किया है और जो विकास की जो यात्रा है योगी जी के नेतृत्व में वो और तेज गति से आगे बढ़ेगी। क्रेडिट किसको दीजिएगा दिनेश जी? मोदी जी, योगी जी? मोदी जी और योगी जी हमारे मार्गदर्शक हैं और जनता ने पूरा सहयोग किया है और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता भी इसके लिए काफी हद तक हमारे लिए रहा है। शुक्रिया दिनेश जी। तो ये आप देख पा रही होंगी रूबिका, दिनेश जी अभी आए हैं जो उप मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में। इस बार क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा और अब योगी आदित्यनाथ का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से गाड़ियां दनादन यहाँ प्रवेश कर रही हैं मुख्य द्वार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, किसी भी वक्त योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। गाड़ियों का काफिला आप देख पा रही होंगी, एक के बाद एक तमाम गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और संजय त्रिपाठी का रुख कर लेती हूँ। आपने दिनेश शर्मा से बात की और संजय त्रिपाठी बिल्कुल देखिए, अपर्णा यादव इस वक्त तस्वीरों में देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त दाखिल होती हुई अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की सबसे छोटी बहू है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंची है जश्न मनाने, क्योंकि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज झूम रहे हैं। वैसे तो देखिए भगवा रंग जो होता है वो त्याग और बलिदान का माना जाता है, लेकिन यहाँ जीत का रंग भगवा है और मेरे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। मैं कहूँगा ज्ञानेंद्र जरा इन तस्वीरों को बयान कीजिए। भगवा का जिक्र आपने किया है, देखिए अपर्णा यादव भगवा ड्रेस में आज आई हैं और जो कार्यकर्ता हैं और जो गाना बज रहा है वो कह रहे हैं कि पूरे यूपी में भगवा लहराएंगे। तो आप देख सकती हैं अपर्णा यादव को मंच में ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ जो गाना बज रहा है वो गाना ये है कि पूरे यूपी में भगवा लहराएंगे। तो भगवा तो लहरा दिया गया है, लेकिन मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव पर भी भगवा लहरा दिया गया है, ये बड़ी बात है। और भगवा ड्रेस में बहू पहुंची है यहाँ पर और जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं और तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं। फैजल जरा क्लोज करिए, फैजल क्लोज कीजिए, ये तस्वीर बहुत मायने रखती है क्योंकि मुलायम सिंह की छोटी बहू, जैसा कि संजय त्रिपाठी बता रहे थे, वो पहुंची है और उन्हें मंच में चढ़ाने के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं की जो कोशिश है, देखिए कुछ देर के लिए गाना भी थम गया है, रुक गया है। बीजेपी कार्यालय, बीजेपी दफ्तर में ये जश्न रुक गया है और अब
मंच में चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मंच में चढ़ाने की कोशिश की जा रही है अपर्णा यादव को, और अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यहां पहुंच गई है। भीड़ बहुत ज्यादा है, पिछले 5 घंटे से करीब इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है, और इसलिए जो कार्यकर्ता है वो जोश से लबरेज है। जैसे ही मंच में कोई भाषण देने आता है, अब ये देखिए सामने से बिल्कुल तस्वीर देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे में, अपर्णा यादव को अब पीछे से ले जाया जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, और भीड़ की वजह से सामने फैजल इधर आइए, और जहां मुख्यमंत्री को ले जाने की व्यवस्था की गई है, इस फ्रेम को दिखाइए, यहां से दिखाइए, ये देखिए यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और फिर वो यहां से अंदर जाएंगे। उसी रास्ते से अब अपर्णा यादव को ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अपर्णा यादव के आने के साथ ही यहां पर गाने और जश्न का माहौल थम गया है। लेकिन एक नजर दिखाइए, फैजल दिखाइए एक नजर, जो यहाँ कार्यकर्ता हैं वो सब लोग भी अपर्णा यादव की तरफ देख रहे हैं, और अपर्णा यादव भगवा ड्रेस पहनकर आज पहुंची है। ये देखिए वो उन्हें उसी रास्ते से ले जाया जा रहा है जिस रास्ते को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बनाया गया है, जिस रास्ते से उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर अब फिर से यहाँ गदा लेकर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, और जो रूबिका तस्वीर है वो ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की। फैजल इधर आइए, इसलिए क्योंकि आप स्टूडियो में बैठी है रूबिका, और मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ, ज्ञानेंद्र आपको रोक रही हूँ, और कुछ देर के लिए हम भी रुकेंगे। अपर्णा यादव वहां पर पहुंची, दिनेश शर्मा वहां पर पहुंचने वाले आप योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में। क्योंकि 268 ले आए हैं, उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया है। साइकिल ढेर हो गई है, साइकिल पंक्चर हो गई है, और पता नहीं क्यों बुलडोजर हर सड़क पर अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश की नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।